शांगला के इलाके व शाम में बारूद से भरी गाड़ी चीनी बाशिंदों की गाड़ी से जा टकराई। खुदकुश हमले में 6 अफराद जान से गए। डीआईजी मालाकंड ने वाकई में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत की। आप देखें, ये जो चाइनीज पे हमला हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ। तो 3 अटैक्स हुए हैं, तीनों का इन अ वे आप कह सकते हैं चाइना कनेक्शन है, इसमें इंडिया का हाथ है, मगर इसका अभी तक कोई इंडिया का हाथ हो या इजराइल का हाथ हो या जो भी इनके पुराने रिवायती हरीफ हैं उनका हाथ हो, इट्स इररिलेवेंट। का वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है हमेशा अपनी गलतियां अफगानिस्तान, हिंदुस्तान या ईरान या किसी भी पड़ोसी देश के ऊपर डालती है। मैं जितने चाइनीज इंजीनियर मारे गए हैं उससे दुगने जो है पाकिस्तान की सेना मारी गई। और ऐसा तो नंबर 1 आर्मी नहीं पता लगा फेल हो चुकी है। एक हफ्ते में, पिछले 7 दिन में तीसरा बड़ा हमला और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पे, और पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी और नंबर 1 आईएसआई सिर्फ ये ढूंढ रही थी कि पाकिस्तान की सेना जो है हमेशा अपनी गलतियां अफगानिस्तान, हिंदुस्तान या ईरान या किसी भी पड़ोसी देश के ऊपर डालती है। मैं ये पूछता हूं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि चाइनीज इंजीनियर्स आपके देश में हैं, ठीक है, और आपके देश में वो किसी गाड़ी में जा रहे हैं, उन गाड़ी के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। पाकिस्तान की मीडिया बता रही है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी ड्राइवर मारा गया है, सिर्फ एक पाकिस्तानी ड्राइवर। ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर है कि भाई चाइनीज जो है इंजीनियर, उनके साथ सिर्फ एक पाकिस्तानी ड्राइवर था गाड़ी में, यानी कि उनके साथ जो है प्रोटेक्शन, पुलिस, आर्मी, रेंजर्स कुछ नहीं था उसके साथ गाड़ी में, सिर्फ एक ड्राइवर ही था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो आप पाकिस्तान के किसी नॉर्मल बंदे को ले ले, जो नॉर्मल नेता, छोटे छोटे नेता होते हैं, वो भी अगर जाते हैं तो उनका भी बड़ा प्रोटेक्शन होता है, बड़ी गाड़ियां पुलिस की आगे पीछे होती है। लेकिन कैसे हो सकता है कि चाइना के जो है वो 5 इंजीनियर उनकी गाड़ी में सिर्फ एक पाकिस्तानी बैठा हो? लेकिन ये अपने लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सिर्फ एक पाकिस्तानी जो है ड्राइवर मारा गया और 5 इंजीनियर मारे गए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ मीडिया 15 बता रहे हैं तो कुछ 12 बता रहे हैं। जितने चाइनीज इंजीनियर मारे गए हैं उससे दुगने जो है पाकिस्तान की सेना मारी गई। और चाइनीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, एंड ऑब्वियसली ये तो क्लियरली चाइनीज पे अटैक था। तो इस सब में एक सवाल बनता है कि क्या ये कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है। ऑब्वियसली जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो इफेक्टिवली यही कहेंगे और कहने लग गए हैं। फौजियों से बात करें तो फौजियों की तो वही कहानी है जो हम 1947 से सुन रहे हैं कि इसमें इंडिया का हाथ है, मगर इसका अभी तक कोई इंडिया का हाथ हो या इजराइल का हाथ हो या जो भी इनके पुराने रिवायती हरीफ हैं उनका हाथ हो, इट्स इररिलेवेंट। बिकॉज एक हफ्ते में 3 अटैक्स are incredible. It's actually incredible and it's baffling. मेरी अब्दुल बासित जो रिसर्चर हैं एस राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में सिंगापुर पे अक्सर हमारे शो पे होते हैं, उनसे अभी तवील बात हुई। उन्होंने भी यही कहा कि समझ नहीं आ रही कि इन लोगों की कैपेसिटी इतनी कैसे हो सकती है कि ये ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू आउट आप कह सकते हैं द कंट्री। आप देखें, ये जो चाइनीज पे हमला हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। अभी ये शांगला में जो अटैक हुआ है, 2 दिन पहले जो एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वो कहते हैं ना, उसने मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ठीक है जी, वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में आपको पता है वो घुस गया था। अभी वो कल रात उन्होंने एक और नेवी की एयर बेस पे जो हमला करने की कोशिश की, वो लोग मारे गए हैं। सो आप देखें एवरी डे जो है वो हमले हो रहे हैं और हमारे पास कोई वो नहीं है, एक चॉइस नहीं है। हम कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? सो पाकिस्तान को इन ग्रुपों से लड़ना पड़ेगा और ये ग्रुप आप ऐसे नहीं ग्वादर, फिर तुर्बत और अब दासू डैम में हमला हुआ है चाइनीज इंजीनियर्स पर और 5 मारे गए दासू डैम के। इनफैक्ट दासू डैम पे एग्जैक्टली नहीं हुआ है, ये एक संगला बेशब शहर है कोई,
वहां पर हमला हुआ है, 5 चाइनीज इंजीनियर मारे गए हैं, 1 गाड़ी का ड्राइवर मारा गया है, आत्मघाती हमला था, 6 लोग में से 5 चाइनीज इंजीनियर। ये हमला सीधे पाकिस्तान के जीजा पर है। कहते हैं ना पाकिस्तान और चाइना का रोटी बेटी का साथ है, रोटी वहां से आती है, बेटी यहाँ से जाती है, वो हाल हमें। तो पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी नहीं पता लगा फेल हो चुकी है। एक हफ्ते में, पिछले 7 दिन में तीसरा बड़ा हमला और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पे। और पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी और नंबर 1 आईएसआई सिर्फ ये ढूंढ रही थी कि इमरान खान कहाँ है और उसके लोगों को कैसे मारना है निकल के। वो सिर्फ ये ढूंढ रहे थे कि कहां पे हम पैसा कमा सकते हैं, कहां से हम पाकिस्तान का खून की बात करते हैं। एक तो समझ में नहीं आता ये चाइना के लोग पता नहीं क्या सोए हुए हैं, या फिर अपनी सरकार से पाकिस्तानियों की तरह डरते हैं, अपनी सेना से डरते हैं। अब देखिए चाइना के लोग ऐसे कट रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं भाई, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के जो है वो बॉर्डर्स पे हो, सरहदों पे हो, कहीं पे हो। चाइना के लोग पता नहीं कि आबादी ज्यादा हो गई है, कोई पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है चाइना के अंदर, कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इतने इंजीनियर्स, इतने वर्कर्स चाइना के जो पाकिस्तान में मरे हैं, मेरे को नहीं लगता कि खुद पाकिस्तान के इतने लोग अभी तक मरे होंगे जितने चाइना के मरे हैं। लेकिन फिर भी चाइना जो है वो बाज नहीं आ रहा, तो बार बार जो है वो अपने इंजीनियर्स वगैरह वो पाकिस्तान भेज रहा है। लेकिन ये आज सुबह जो हुआ है, मेरे ख्याल से इसके बाद चाइना के दिल में भी बहुत बड़ा डर घुस गया है। और अब चाइना को भी पता है कि ये जो पूरा खित्ता है ना, जैसे ये वजीरिस्तान का साइड हुआ, सुबह सरहद का साइड हुआ, ऊपर से अफगानिस्तान का खोश पख्तिया, ये जो जितने, अगर आप सियासत की बात करें, आप मुआशरत की बात करें, माशी हालात की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, पोलराइजेशन की बात करें, यूथ की बात करें, आप किसी एक एंगल से पाकिस्तान को देखें, कोई भी कल इस वक्त सीधी नजर नहीं आ रही, सिवाय उम्मीद के कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये हम सारे इस कश्ती को वाकई पार लेके चले जाएंगे। पाकिस्तान में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चीनी इंजीनियरों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। आत्मघाती हमले में आतंकियों ने चीनी इंजीनियरों के गाड़ी पर हमला किया। इस हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में पहले भी चीनी इंजीनियरों पर हमला होता रहा है। एक बार फिर यह आत्मघाती हमला दिखाता है कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा करने में पाकिस्तान नाकाम है। पाकिस्तान की नाकामी के कारण चीन अपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर सकता है। मंगलवार को हुआ अटैक चीन के हितों पर एक सप्ताह में तीसरा बड़ा हमला था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हमले के बाद चीनी दूतावास पहुंचे थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और चीनी नागरिकों की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने एक बयान में कहा, पाकिस्तान विरोधी तत्व पाकिस्तान चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। इस बीच पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी हमले की जगह पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। उसके बाद सिविलियन और मिलिट्री अधिकारी हमले की जांच करने लगे।